Hello and welcome to this podcast. We have a lead generation expert for coaches and consultant Krantesh Singh on our episode today. So, hi Yes. Krantesh, Thank you so welcome to this much. episode. Thank you so much. Yes. So, Krantesh, you have been working with coaches and consultants Yes. for lead generation. So, मैंने तो जनरली सुना है, मैं भी एक लिंक्डइन कोच हूँ, मैंने सुना है हाँ, काफ़ी कोचेस और कंसल्टेंट्स कंप्लेन करते हैं कि उनके पास एक प्रिडिक्टेबल लीड नहीं रहता है, फ्लो नहीं रहता है, हाँ। कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, उसका क्या काइंड ऑफ सोल्यूशन है? सो प्रेडिक्टेबल लीड ना आने का जो प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन यही है कि आपके पास में लीड जनरेशन का सिस्टम नहीं है। तो जैसे कि मैं जो कोचेस को हेल्प करता हूँ, मैं सिस्टम के बारे में बताऊंगा। हाँ। सो आई हेल्प माई क्लाइंट्स विद मेटा एड्स, ओके, एंड देन आई हेल्प विद अ लीड मैग्नेट। अब वो लीड मैग्नेट में जनरली मैं जो रिकमेंड करता हूँ वो है वेबिनार फनल। Okay, so because as a coach you have to first build trust. Okay. Whether you are selling level ticket courses, low ticket courses, or high level courses, or maybe a high ticket offer only. But having a webinar is going to make people trust you in the kind of teaching, the way you teach people. So कहते हैं ना कि your vibe attract the tribe. तो आप उस तरह के लोगों को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हो। सो पहले तो आपके पास में एक फनल होनी चाहिए। सो फनल बेसिकली क्या होती है? फनल एक लीड एक्वायर करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, सो दैट पीपल स्टार्ट परचेजिंग मे बी अ फ्री कंटेंट एंड देन मे बी सम थोड़ा सा पे करें 99 रुपीज़, फिर कुछ और ज़्यादा पे करें एंड देन वो आपके वैल्यू लेटर में आना स्टार्ट हो जाते हैं। सो दो कोचेज जिनके पास में प्रेडिक्टेबल लीड्स नहीं आती हैं, दे डोंट हैव अ प्रेडिक्टेबल सेल्स फनल। सो या पर मैं ऐसे भी काफ़ी कोचेस को मिल चुका हूँ जिन्होंने वेबिनार फनल ट्राई किया है पर वो फेल होते रहता है, तो ऐसा क्यों है और उन्होंने क्या करना चाहिए? सी, अब वेबिनार फनल फेल क्यों होती है? वेबिनार फनल इज अ वन टू मैनी सेलिंग। ओके, सो वेबिनार फनल को पहले समझते हैं। वेबिनार फनल होती क्या है? वेबिनार फनल ये नहीं है कि आपने अगर वेबिनार स्टार्ट कर दिया है और आप लोग आने लग गए हैं तो जो भी आप बोलोगे वो लोग कंज्यूम कर लेंगे और बाकी चीज़ परचेज कर लेंगे। सो यू हैव टू बी अ वेरी बेटर कम्युनिकेटर, वेरी बेटर सेल्स पर्सन। और उसमें ये भी होता है कि व्हाट इज एग्जैक्टली योर परफेक्ट वेबिनार स्क्रिप्ट। So there is a concept or there is a formula given by Russell Brunson of perfect webinar script. So उस webinar में का जो एजेंडा वो ये होता है कि हम वेबिनार करके जो लोगों के ऑलरेडी बिलीफ बने हुए हैं, जो कि सच नहीं है, जो मिथ्स बने हुए हैं उसको मान रहे हैं वो सच नहीं है, उसको हम पहले तोड़ें, फिर हम नई बिलीफ डालें, देन कुछ हम सेल करें। सो दैट इज वो लोग नहीं कर पाते हैं। जब वो लोग कर लेंगे तो फिर वो कुछ भी सेल भी कर सकते हैं। और क्रांतेश, दैट वाज रियली अ नाइस आंसर। नाउ मैं बहुत सारे कोचेस को मिलता हूँ जो बहुत अच्छा काम करते हैं, जैसे आपके कोच हैं ऑटिज्म में काम कर रहे हैं, राइट, बहुत अच्छा काम करते हैं, पर किसी को पता ही नहीं है कि वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं और फिर उनको पता ही नहीं है तो उनके पास लीड नहीं आती है, उनके पास क्लाइंट्स नहीं आते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, आप मैं समझा नहीं क्वेश्चन। तो बेसिकली आप उन कोच को सब लोग नहीं जानते, ऐसा कह रहे हैं? हाँ, ऐसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, जैसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, जैसे अच्छी चीज है कि सब नहीं जानते हैं, हाँ। क्योंकि वो नहीं जानते इसका मतलब उनकी टारगेट ऑडियंस नहीं है। ओके, ठीक है, वो दे माइट बी देयर कंपटीटर और मे बी वो उनकी टारगेट ऑडियंस में आते ही नहीं है। सो फॉर माय ऑटिज्म क्लाइंट, ओके, जो ऑटिज्म कोच करती हैं, उनकी टारगेट ऑडियंस पेरेंट्स ही हैं। ओके, so we are showing the targeting to those parents category type of people only, जिनके बच्चे उस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पे हैं। so it's very good कि सबको आपके ऐड सबको ना दिखें, आपके ऐड कुछ लोगों को दिखें जो आपके एंड कस्टमर बन सकते हैं। ओके, सो अभी ऐसा भी होता है क्रांतेश कि कुछ लोग इन्वेस्ट करते हैं वेबिनार फनल में, FB एड्स है, कोई एजेंसी को हायर करते हैं, बट ओवरऑल देखते हैं तो ROI, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं आया है, तो ऐसे वक्त उन्होंने क्या करना चाहिए? कि जब भी आपका ROI ना आया ना, इसका मतलब आपके पास में जो ऑफर वैल्यू लैडर है वो मजबूत नहीं है। या तो आपका ऑफर वीक है या तो आप सेल्स में कमजोर हो। ठीक है, ये दो चीज़ हो सकती हैं। अगर आपका ऑफर अच्छा है और आपका सेल्स बेकार है तो फिर वो बिकेगा नहीं। अगर सेल अच्छा है मगर ऑफर वीक है तो फिर वो नहीं होगा। तो आपका दोनों ही बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तभी वो ROI बनता है। एंड मैनी ऑफ द टाइम्स लोगों के पास में, कोचेस के पास स्पेशली, उनके पास L0 होता है, जिसको हम लेवल 0 बोलते हैं, जहाँ पर यू कैन कंसिडर फ्री लीड मैग्नेट और अ बेट प्रोग्राम। ठीक है, जैसे वेबिनार हो गया, वर्कशॉप हो गया। उसके बाद लोगों के पास में L1 होता है, मगर L2 और L3 लेवल्स होते ही नहीं है, उन्होंने बनाए ही नहीं होते हैं। तो वो L1 बना के सोचते हैं कि मुझे इसी से प्रॉफिट करना है, बट इंडियाज टॉप कोचेस आर एक्चुअली मेकिंग लॉसेस एट देयर L1 लेवल्स। एंड हाउ यू कैन मेक प्रॉफिटेबल मनी एट L1 लेवल? पॉसिबल ही नहीं है, अनलेस अंटिल यू हैव टू सेल समथिंग
offer with 30,000, 50,000 rupees to become profitable in business. राइट। तो ऑफर स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करना चाहिए? See, offer strong करने के लिए you have to increase the perceived value. ओके। तो perceived value कैसे increase होती है? वो 4 variables हैं. Right. You have to increase the dream outcome. You have to increase the perceived likelihood of achievement, and you have to decrease the time required to achieve it, and you have to decrease the effort. Okay. So Alex Hormozy का formula है this, Yeah. you might be aware of. Absolutely. Right. So ये perceived value जब हम increase करते हैं offer को, तब वो offer बहुत ही ग्रैंड स्लैम ऑफर बन जाता है जो एलेक्स हर्मोजी बोलते हैं. एंड ग्रैंड स्लैम ऑफर वो होता है वेयर पीपल विल फील लाइक स्टूपिड, पीपल विल फील स्टूपिड लाइक इफ एनीवन से नो टू. तो एक एग्जांपल के साथ समझा पाओगे तो और अच्छा होगा. फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरे क्लाइंट का है. सो फॉर एग्जांपल हाई टिकट ऑफर वही हाई टिकट ऑफर होते हैं जिसमें कि आप एक ट्रांसफॉर्मेशन सेल कर रहे होते हो. Okay. आप ना कि कोई कोर्स सेल कर रहे होते हो, ना कुछ रिकॉर्डेड प्रोग्राम सेल कर रहे हो, आप एक ट्रांसफॉर्म दे रहे हो. फॉर एग्जांपल अगर मैं करियर कोच हूँ, ठीक है, एंड आई हैव अ ऑफर कि सो हाई टिकट ऑफर के एग्जांपल, आई विल हेल्प यू गेट अ 50% or 100% salary hike in your career, okay, and in this 3 to 4 month program, you can say 3 month, 3 महीने के प्रोग्राम में हम क्या करेंगे आपके साथ में, you will get my recorded course access and I will connect you twice a week, in which first week में जो पहली बार हम कनेक्ट करेंगे सेशन में हम किसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे, मे बी वो लिंक्डइन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ओवर अ स्पैन ऑफ 3 months. एंड द सेकंड जो सेशन हमारा होगा उसमें हम कनेक्ट करेंगे आपके डाउट्स वगैरह के लिए. ओके. सो ये एक हाई टिकट ऑफर है बिकॉज उसको कोर्सेज का भी एक्सेस मिल गया जिसको सेल्फ बेस पे काम कर सकता है अपने. उसको मेरा भी एक्सेस मिल गया एज ए कोच, मुझसे ही बात कर सकता है. तो उसको कम्युनिटी का एक्सेस मिल गया, तो उसको नेटवर्किंग का भी एक्सेस मिल गया. सो इट विल ग्रेजुअली हेल्प देम समवन टू गेट अ गुड करियर हाइक और अ करियर प्रमोशन, सैलरी हाइक. तो ये एक अच्छा एग्जांपल है एक अच्छी ऑफर का. तो फिर तुमने बताया कि फिर सेल या तो सेल्स में फेल हो रहे हैं, 2 प्रॉब्लम है, या तो ऑफर स्ट्रांग नहीं है या तो सेल्स ठीक नहीं है. तो सेल्स क्यों है? मुझे पता है कि ये जो कोचेस, ट्रेनर्स, कंसल्टेंट्स, टीचर्स जो होते हैं वो अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होते हैं पर सेल्स नहीं कर पाते. तो मैंने भी काफी बार देखा है. तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए सेल्स के लिए तो आपको पहले सेल्स सीखनी पड़ेगी. ठीक है, either you learn from YouTube videos that are already available or either you hire a mentor or you work with someone who has been doing this for a long period of time. ठीक है, तो पहले तो ना कोचेस का मैंने ये देखा है, they don't have a mindset. Okay. सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो माइंडसेट का होता है. मेरे भी कुछ क्लाइंट्स हैं, तो मैंने उनको बोला कि लाइक दे यूज्ड टू सेल 6,000 रुपीज का प्रोग्राम. तो मैंने बोला कि यार आप इतना अच्छा कर रहे हो, यू हैव सो मच ऑफ क्रेडिबिलिटी, 25 साल से कर रहे हो, 4 साल से कर रहे हो, व्हाई यू आर सेलिंग दिस एट 6,000-8,000 रुपीज? आपको तो एटलीस्ट 60,000 रुपए का बेचना चाहिए. ठीक है, तो मैंने बोला चलो ठीक है 60,000 रुपए नहीं बेचो कोई बात नहीं, 30,000 में बेचो. ठीक है, स्टार्ट करते हैं, एटलीस्ट सम तो सेल आए. मगर वो उस पर भी एग्री, वो उसको खुद एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि 30,000 को खरीदेगा भी. तो यहाँ प्रॉब्लम होती है बिलीफ की. So the coach who are selling okay high ticket offers are themselves not convinced कि ये चीज 30,000 रुपीज की है. तो ये सबसे बड़ा तो खुद का माइंडसेट का इशू है. सबसे बड़ा माइंड. ठीक है, जब वो क्लियर होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा नाम क्रांतेश है और मैं इसको 1000 बार बोलूंगा, बोल सकता हूँ, बट मैं 1000 बार नहीं बोल सकता कि मेरा नाम पीयूष है, मेरा नाम पीयूष है. राइट. कन्विक्शन जब नहीं है मेरे अंदर तो फिर मैं उसको सेल भी नहीं कर पाऊंगा. राइट. Now just wrap it up. Just a minute, we're recording something. रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हम, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं. आप जरा 2 मिनट रुकिए. हाँ, सो अभी हम कंक्लूडिंग पार्ट में आते हैं. बहुत सारे कोचेस और कंसल्टेंट्स क्या ये उनको ये तकलीफ होती है कि मैं मेरे काम में बहुत अच्छा हूँ, क्लाइंट तो मेरे पास सामने से आने चाहिए और ऐसा हो नहीं रहा है. तो ऐसा वो सोचते हैं और वो सोचते हैं कि मुझे एक सही कंसल्टेंट भी नहीं मिल रहा है. तो ये दोनों प्रॉब्लम की क्या सोल्यूशन है आपके हिसाब से? सो आप कह रहे हैं कि जो कोचेज हैं बहुत अच्छे हैं अपने काम में, बट वो सोचते हैं कि मेरे क्लाइंट्स क्यों नहीं आ रहे हैं. खुद आने चाहिए ना. अरे ऐसा नहीं होता. देख सी ये जो हमारे मेंटर है मेरे देसाई, वो कहते हैं कि कर्मा मार्केटिंग डू नॉट वर्क. ठीक है, तो कर्मा मार्केटिंग क्या होती है कि आप सोचो कि मैं अच्छा हूँ इसलिए लोग मेरे पास आते रहेंगे, बट दिस इज नॉट ट्रू बिकॉज अब इतना हेवीली कंपटीशन हो गया मार्केट में. पीपल हैव एक्सेस टू लॉट ऑफ रिसोर्सेज, एक्सेस टू AI नाउअडेज. सो वो आपके पास में क्यों आएंगे?
वो तो पहले तो फ्री सॉल्यूशन जो अवेलेबल है मार्केट में वहां जाएंगे. सो यू हैव टू बिकम द ब्रांड फेस ऑफ योर ब्रांड. या फिर अपनी सर्विसेज के लिए आपको बेशर्म होना पड़ेगा, ठीक है, अपनी चीजें सेल करने के लिए. यू हैव टू क्रिएट कंटेंट, यू हैव टू रन एड्स, यू हैव टू जनरेट लीड्स. आपको आना पड़ेगा अपनी जो चीज आप बेचना चाहते हो, ठीक है. तो मोस्ट ऑफ द कोचेस, बिजनेस ओनर यही शाय करते हैं. वो इस चीज में अच्छे होते हैं, बट जो बिजनेस और इसमें सेल्स और मार्केटिंग का पार्ट होता है वो उसमें लैग करते हैं. या ये तो मैंने भी देखा है. मैंने एक एजुकेशन ब्रांड खड़ा किया और मैंने 15 से 20 साल में देखा है कि ट्रेनर्स को सेल्स से बहुत नफरत होती है, ट्रेनर्स को प्रमोट करने से बहुत तकलीफ होती है. और जैसे मैंने एक लास्ट क्वेश्चन आपको पूछा कि एक कोच है, कंसल्टेंट है, एक ट्रेनर है, टीचर है, एक्सपर्ट है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, उसको एक एजेंसी हायर करना है, तो क्या फैक्टर्स देखने चाहिए उस एजेंसी को हायर करने के पहले? सो जैसे मैं खुद भी आई रन अ मार्केटिंग एजेंसी बाय द नेम परफॉर्मिंग मार्केटिंग ब्रेन्स. सो एजेंसी के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ये चीज़ मैं ऐसे में बता सकता हूँ कि सबसे पहले तो उस एजेंसी के पास रिकॉर्ड्स होने चाहिए. आप ही देखो कि उन्होंने कुछ केस स्टडीज प्रोड्यूस करे हैं या नहीं करे हैं. केस स्टडीज देखो उनके, ठीक है, अगर वेदर दे हैव दैट डॉक्यूमेंटेड case studies or not, whether they have testimonials of their previous clients or not. And उनसे ये भी आपको होना चाहिए कि whether how they are communicating with you. कम्युनिकेशन चैनल का क्या है कि वो लोग, बहुत सारे एजेंसीज होते हैं जो कम्युनिकेशन सही से नहीं रखते हैं. सो मे बी थिंग्स आर गोइंग रॉन्ग, वो बताते नहीं है, ठीक है. सो मे बी थिंग्स आर गोइंग रॉन्ग, दे डू नॉट पिवट दी स्ट्रेटजीज. तो आपको सभी चीज़ें पहले से उनसे बात कर लेनी है कि आपका कम्युनिकेशन कैसे होगा, आपके पास रिजल्ट क्या है, आपने मेरी निश में क्या कोई चीज़ काम करी है, अगर नहीं करी है तो कितना कॉन्फिडेंट है आप इस चीज़ को करने के लिए, ठीक है, कि हम इस चीज़ को अचीव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे. वेदर बोथ ऑफ यू, सो इट्स अ गेम ऑफ बोथ द कोच ऑल्सो, एजेंसी ऑल्सो. वो दोनों में से दोनों को एक कोई मैजिक नहीं कर देगा, दोनों का पार्ट है. लाइक एज अ कोच हैज टू सेल, our agency have to generate leads. Okay, so wherever there is a lack, you just communicate it out कि भाई अगर सेल्स का प्रॉब्लम आ रहा है तो फिर कोच को भी रियलाइज होना चाहिए कि सिर्फ लीड जनरेट करना ही सब कुछ नहीं होता है, कोच को सेल करना भी होता है, ठीक है. सो दिस आर फ्यू थिंग्स, कम्युनिकेशन एंड देयर पास्ट पोर्टफोलियो क्या है वो देखना चाहिए, ठीक है. ओके, सो इट वाज नाइस स्पीकिंग टू यू क्रांतेश. आपकी मार्केटिंग एजेंसी है, और इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग एज अ कोच और कंसल्टेंट, यू कैन गेट इन टच विद क्रांतेश एनी टाइम. Thank you very much for so much. Yes.